नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूं। वह सूचना है दोस्तों यूपी पुलिस का, है ना, क्योंकि यूपी पुलिस की जो है वह एक बम्पर भर्ती जो है आई है दोस्तों। यूपी सरकार के द्वारा आपका यूपी पुलिस की बम्पर भर्ती निकाली गई है और वह बम्पर भर्ती है दोस्तों 60,244 पोस्ट की, है ना। जी हाँ दोस्तों, 60,244 पोस्ट आपका जो है वह यूपी सरकार के द्वारा निकाला गया है। जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, है ना। चलिए, आप इस फॉर्म को कौन भर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, है ना, कितना मार्क्स का होगा, एग्जाम होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना, फिर आपका मेडिकल में किस तरीके लिया जाएगा, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। और जो भी विज्ञापन आया उसे हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, है ना। कौन भरेंगे, ध्यान रखेंगे, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है दोस्तों। और इसमें जो है पे बैंड है वह दिया है 5200 से आपका 20,200, ग्रेड पे आपका 2000 है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ये आपका देखिए दोस्तों, जो आपका पोस्ट है ना, पोस्ट के बारे में आपका ध्यान देंगे कि टोटल कितने पोस्ट हैं। तो ध्यान देंगे अनारक्षित यानी अनरिजर्व जो है वो आपका 24,102 पोस्ट है दोस्तों। यानी जनरल में सीट आपका सिर्फ 24,102 है। ईडब्ल्यूएस का आपका जो है 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका 16,264 है। अनुसूचित जाति एससी का 12,650 है। अनुसूचित जनजाति एसटी का 1,204 है। इस प्रकार से कुल आपका 60,244 पोस्ट है दोस्तों, है ना। और इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये जरा ध्यान देंगे। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपका काम की चीजें हैं उसी पर मैं बात करूंगा दोस्तों, जरा ध्यान देंगे, है ना। फिर दिया है कि आखिर फॉर्म कब से भराना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभ होने की जो तिथि है दोस्तों वह आपका 27 दिसंबर 2023, यानी आपका दिसंबर में ही फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि जो दिया है वह 16 जनवरी 2024 है, यानी 16 जनवरी से पहले आप सभी भर लेंगे। और इसमें जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वह आपका 400 रुपये है दोस्तों। कितना है, 400 रुपये है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो काम का है वो जरा ध्यान देंगे, है ना। अब यहां पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह जो आपका है वह हम लोग देखते हैं आयु की बात, है ना। एज कितना है, कौन से एज के लोग भर पाएंगे। तो ध्यान देंगे, एक आपका पुरुष भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए और एक महिला अभ्यर्थी के लिए जो कंडीशन दिया है उसे समझते हैं। देखिए कहता है दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, है ना। अगर मिनिमम जो एज है वो 18 साल कब हो जाना चाहिए, वो आपका 1/7/2023 को 18 हो जाना चाहिए। और क्या दिया है, कहता 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो और अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, है ना। और महिला अभ्यर्थी के लिए है कि दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। दोनों में सेम है दोस्तों न्यूनतम एज को लेकर के। फिर लेकिन आगे चेंज है, कहता है और 25 वर्ष की आयु, वहां पे था 22 वर्ष, यहां 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, है ना। जरा ये ध्यान देंगे। चलिए इसके बाद आप जो है एज समझ गए। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका दिया है वह है आपका नेक्स्ट जो आपका काम का चीज है दोस्तों वह है आपका लिखित परीक्षा, है ना। ये आपका काम का चीज है, ध्यान देंगे। अब देखिए परीक्षा जो होगा वह उसके बारे में आप जाने दोस्तों। एक तो ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वह आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा,
है ना। और लिखित परीक्षा जो होगा वह आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और लिखित परीक्षा जो है वह आपका 300 अंकों की होगी, जिसके लिए समय आपका 2 घंटे दिए जाएंगे। और आपका है कुल आपका 4 विषय होंगे, एक आपका सामान्य ज्ञान का, दूसरा जो है वह सामान्य हिंदी रहेंगे, तीसरा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रहेंगे, और फोर्थ में आपका मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग रहेंगे। यानी ये 4 सब्जेक्ट जो है 300 नंबर का होगा दोस्तों। और ये वही सिलेबस है जो मिलता जुलता एसएससी जीडी का है दोस्तों। और जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए तो बल्ले बल्ले है ना। चलिए, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है ना। फिर कहता है कि अगर कुल 150 प्रश्न रहेंगे उन चारों से, अगर गलत ध्यान देंगे यहां पे कि अगर आपका जो है कहता है गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन इसका मतलब जो है वह 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपका काम का चीज है, देखिए दिया परीक्षा ओमार आधारित परीक्षा, मतलब आपका ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन जो है वह आपका लिया जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, जो आपका काम का चीज है उस पर हम लोग जरा ध्यान देंगे, है ना। ये आपको पता है आपका लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्र पर होगी, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि ऑफलाइन मोड में होगा और आपका एग्जामिनेशन जो है वह ऑब्जेक्टिव होगा। अब दिया है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षक। क्या है मानक परीक्षा, इसका देखते हैं हम लोग आगे। जो भी दिया है काम का थोड़ा देख लेते हैं, है ना। यहां पे जरा ध्यान देंगे दोस्तों, जो दिया है शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या दिया है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहां जो हाइट बोला है, ऊंचाई जो बोला है, वह सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, वह पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दिया है वह आपका 168 सेंटीमीटर का है, जो आपका काम का है। यानी जो भी कैंडिडेट, चाहे वो आपका जनरल हो, चाहे वो आपका ओबीसी हो, चाहे वो आपका एससी हो, ये तीनों के लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे वह 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर 168 हाइट है तभी आप भर पाएंगे। एक सिर्फ और सिर्फ अलग कंडीशन एसटी के लिए दिया हुआ है, एसटी के लिए दिया है, देखिए अनुसूचित जनजाति, एसटी के लिए जो आपका हाइट है वह आपका 160 सेंटीमीटर है दोस्तों। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति, यानी आपका एसटी के लिए हाइट 160 होना चाहिए। और सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है वह 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर जो है वह फुलाने पर, है ना, ध्यान रखेंगे। तो किसके लिए है, तो आपका जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग और आपका अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए। जनरल में 79 सेंटीमीटर और आपका फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे जो है दोस्तों। आप देखिए यहां पे दिया महिला अभ्यर्थियों के लिए कंडीशन अलग है। क्या है, कहता है आपका महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो है मानक निम्नवत है। ऊंचाई क्या देखिए, कहता है चाहे सामान्य जनरल हो, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो, अनुसूचित जाति एससी हो, कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। 152 सेंटीमीटर ही अगर जनरल महिलाएं हैं उनका हाइट है तो वो भी भर पाएंगे। ये ज्यादा हाइट नहीं है, आप भर सकते हैं। जो भी एलिजिबल हैं, चाहे जिस भी स्टेट से हैं, आप जरूर इसे फॉर्म फिलअप करें, है ना। फिर कहता है ख, अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए मात्र दोस्तों आपका 147 सेंटीमीटर जो है वह होना चाहिए, है ना, ध्यान देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल कम है, एसटी के लिए तो 147 बिल्कुल भर सकते, इतना नॉर्मल एज तो होता ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना।
आप देखिए यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण है ना, ये फिर आपका जानने की है जरूरत दोस्तों, क्या है फिर यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। कहता है पुरुष अभ्यर्थी हेतु कहता है 4.8 किलोमीटर है ना, 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वह 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, है ना। ध्यान दें, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपका दिया है वह चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, उसके बारे में बताया है ना। ध्यान रखेंगे, बहुत काम का नहीं है ना। ये दिया है दोस्तों आपका, ये बहुत नहीं काम का आपका है, ये आरक्षण के बारे में बताया गया है। अब आरक्षण तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए होगा, है ना। चलिए इतना समझ गए दोस्तों। मुख्य रूप से जो है वह आपका इतना ही था, ध्यान देंगे, है ना। जो भी आपके काम की चीज़ें था मैं उसके बारे में डिस्कस कर दिया है, तो ध्यान देंगे जो भी इसके लिए एलिजिबल है, यानी मुख्य रूप से ये है कि अगर आप इंटर पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और पुरुष में अगर 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप जरूर भरे, चाहे जिस स्टेट से आप हैं आप भर सकते हैं, है ना। चलिए इतना आपको हमें बताना था। आप सबों को जो भी जिनको नहीं जानकारी था हो गया होगा, और जो नहीं जान रहे उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन्हें आप शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।